सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एमके टीचिंग पॉइंट में। साथियों बात करेंगे क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट सुनवाई के परिपेक्ष में बड़ी खबर आ रही है जो बीएड चयनितों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जानेंगे एमपी बीएड वर्सेस डीएड केस को लेकर के जो क्लेरिफिकेशन याचिका एमपी राज्य सरकार के माध्यम से की गई है उसको लेकर के बड़ी सूचना है जो बीएड चयनितों को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत अहम है। तो निवेदन रहेगा वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखें और सभी साथियों को शेयर करें। जो साथी चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। साथियों ये वीडियो जो है 69,000 शिक्षक भर्ती चयनितों के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो निवेदन रहेगा वीडियो को देखिए अंत तक और सभी साथियों तक जरूर शेयर कीजिए। चलिए साथियों आप सभी लोगों के लिए इंपॉर्टेंट जो अपडेट है अवगत कराते हैं। सबसे पहले साथियों आप सभी को अवगत करा दें जो केस का स्टेटस आप सभी के सामने है। डायरी नंबर 403/2024 देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। साथियों बात करें ये जो आपकी महत्वपूर्ण जो क्लेरिफिकेशन याचिका कहें या मिसलेनियस एप्लीकेशन कहें, स्पष्ट तौर पर देवेश शर्मा वाला जो केस डिसाइड हुआ है बीएड वर्सेस बीटीसी का 11 अगस्त को, उसके परिपेक्ष में आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो है एमपी राज्य सरकार की तरफ से ये क्लेरिफिकेशन याचिका लगाई गई है। और साथियों आप सभी को अवगत करा दें ये जो क्लेरिफिकेशन याचिका है बहुत ही महत्वपूर्ण है। साथियों आप सभी को अवगत करा दें मध्य प्रदेश में बीएड वर्सेस डीएड केस जो है स्पष्ट तौर पर 1 वर्ष से ज़्यादा से लंबित है और बीएड चयनितों को लेकर के कहीं ना कहीं एक बड़ा जो है स्पष्ट तौर पर जो है इस क्लेरिफिकेशन याचिका से जो है निष्कर्ष निकलने वाला है। तो साथियों आप सभी लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण सूचना है वो आपको इंगित करा दें और उसके बाद अन्य तथ्यों पर भी वीडियो में चर्चा करेंगे। साथियों यहाँ पर आप सभी को अवगत करा दें स्पष्ट तौर पर जो 69,000 शिक्षक भर्ती के बीएड चयनित हैं उनकी तरफ से एक बहुत बड़ा कदम उठाया गया है जो आपकी एक क्लेरिफिकेशन याचिका है इसके परिपेक्ष में। यहाँ पर देख सकते हैं कि बीएड लीगल टीम संयुक्त मोर्चा ने मध्य प्रदेश की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में होने वाली आगामी सुनवाई में एक बार फिर से बीएड शिक्षकों की नौकरी सुरक्षित करने हेतु पुनः सुपर सीनियर अभिषेक मनु सिंघवी सर को हायर किया। अब बीएड नौकरी कर रहे शिक्षकों का पक्ष तुषार मेहता सर के साथ साथ अभिषेक मनु सिंघवी सर रखेंगे। तो साथियों इंपॉर्टेंट है बीएड जो है स्पष्ट रूप से जो चयनित साथी हैं स्पेशली 69,000 शिक्षक भर्ती की उनकी टीम ने स्पष्ट तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर किया है। और साथ ही उन्होंने ऐसा पहले भी किया था स्पष्ट तौर पर जब आप सभी को अवगत करा दें कि जो अर्नब घोष की याचिका थी वहां पर भी बीएड चयनितों के पक्ष को लेकर के उन्होंने प्रयास किया था। लेकिन साथियों वहां पर बात करें तो सुधांशु धूलिया सर ने बीएड चयनितों के मामले पर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है बोलने से स्पष्ट किया था कि हम बीएड चयनितों की बात नहीं कर रहे हैं। तो साथियों अब बीएड चयनितों की याचिका आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पुरजोर कोशिश की है कि स्पष्ट तौर पर जो है एक बड़ा और महत्वपूर्ण डायरेक्शन देखने को मिले। हालांकि साथियों आप सभी को पता है हाई कोर्ट में सुनवाई को लेकर के आप देख रहे हैं लगातार सुनवाई हो रही है लेकिन स्पष्ट तौर पर सरकार का पूर्ण जो है समर्थन बीएड डिग्री धारकों के पक्ष में दिखाई दे रहा है। इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर पहले केस को ट्रांसफर करने को लेकर के ट्रांसफर पिटीशन की, लेकिन साथियों उसे कोर्ट ने अनुमान न किया। तब स्पष्ट तौर पर जो है उन्होंने क्लेरिफिकेशन याचिका को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट में आगे की जो स्थितियों पर विचार करने को लेकर के मजबूर किया और स्पष्ट तौर पर कोर्ट ने उस बात को स्वीकारा भी और फाइनल बहस को जो है आगे बढ़ाया। और स्पष्ट तौर पर सुप्रीम कोर्ट में क्लेरिफिकेशन याचिका की सुनवाई को लेकर के स्थितियां हुई और आप देख सकते हैं स्पष्ट तौर पर जो क्लेरिफिकेशन याचिका सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई वहां पर सुनवाई में कई सारी चीजें आप सभी के लिए सकारात्मक नजर आ रही हैं। और साथियों सकारात्मक नजर आने की बात आप सभी को अवगत करा दें तो तुषार मेहता सर आप सभी को पता है सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया, आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर उन्होंने बीएड चयनितों की नौकरी को सिक्योर करने को लेकर के कहीं ना कहीं बहुत ही अहम बहस की और स्पष्ट तौर पर उन्होंने कहीं ना कहीं जो आपके डीएड की तरफ से मीनाक्षी मैम के आर्गूमेंट थे कहीं ना कहीं उनको जो है कोर्ट को स्वीकार करने नहीं दिया, यानी याचिका को डिसमिस करने नहीं दिया। तो स्पष्ट हो रहा है कि यहाँ चयनितों को लेकर के इंपॉर्टेंट है। तो साथियों जैसा कि आप सभी को हम अवगत करा दें चयनितों के लिए एक अंतिम और महत्वपूर्ण लड़ाई ये हो सकती है अगर उन्होंने प्रयास किया। तो साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती के जो यूपी की महत्वपूर्ण शिक्षक भर्ती है जहां पर बहुत सारे बीएड चयनित हैं जिनका जो है स्पष्ट तौर पर जो है चयन 2018 की अधिसूचना के आधार पर सुनिश्चित हुआ। तो वो भी साथी यहाँ पर स्पष्ट तौर पर अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर करके कोर्ट में कहीं ना कहीं अपेयर कराने वाले हैं और उनकी अपेयरेंस रहेगी और सॉलिसिटर जनरल सर की अपेयरेंस रहेगी। तो कहीं ना कहीं कड़ा मुकाबला
मामला आप सभी को कोर्ट में देखने को मिलेगा और बीएड चयनितों के परपेच को लेकर के कहीं ना कहीं ये अहम सुनवाई होगी। जो अब तक सुनवाइयां हुई हैं उसमें सबसे अहम सुनवाई यही होगी। साथियों, जो बीएड वर्सेस बीटीसी का केस डिसाइड हुआ है तो उसके बाद जो भी याचिकाएं बीएड की तरफ से की गई हैं उसमें आप देखेंगे तो स्पष्ट रूप से जो एडवोकेट पैनल है उसमें कई सारे जो है नए एडवोकेट के माध्यम से या एडवोकेट पैनल में कहीं ना कहीं जो है अलग अलग वकीलों के माध्यम से अपनी बात को रखाने का प्रयास किया गया। लेकिन साथियों, यहाँ पर जो कहीं ना कहीं एमपी राज्य सरकार का बहुत बड़ा जो है प्रयास है स्पेशली बीएड चयनितों के जो है स्पष्ट रूप से चयन को सिक्योर करने को लेकर के। साथियों, ये अकेले मध्य प्रदेश राज्य के लिए नहीं होगा साथियों, एक कई सारे अन्य जो हैं स्पष्ट तौर पर राज्यों में, जैसा आप छत्तीसगढ़ में देखेंगे और कई सारे अन्य राज्यों में भी कहीं ना कहीं ये बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। साथियों, आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर स्पष्ट किया जा रहा है जो क्लेरिफिकेशन याचिका है स्पष्ट तौर पर यह महत्वपूर्ण हो जाती है और बीएड चयनितों के लिए तो ये एकदम से महत्वपूर्ण याचिका है सुनवाई को लेकर के। लेकिन साथियों, यहाँ आप सभी को अवगत करा दें, यहाँ पर बीएड की तरफ से अपनी बात रखने को लेकर के सॉलिसिटर जनरल के साथ अभिषेक मनु सिंघवी जी को हायर करने से स्पष्ट हो रहा है कि बीएड चयनित अपना पूरा जो है कहीं ना कहीं ध्यान इसी याचिका पे लगा के रखे हैं कि इसी याचिका से एक ऐसा निर्णय निकल कर आए जो चयनित शिक्षकों को लेकर के जो संशय बना हुआ है वो क्लियर हो सके। और साथियों, अंतिम निर्णय आप सभी को बता दें सुधांशु धूलिया सर की बेंच के माध्यम से होना है, तो कहीं ना कहीं ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि सुधांशु धूलिया सर की जो कहीं ना कहीं बेंच बैठेगी और सुधांशु धूलिया सर का जो निर्णय होगा वो बीएड चयनितों को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। तो साथियों, ये जो बीएड चयनितों को लेकर के स्पष्ट कर दें साथियों कि एमपी राज्य सरकार ने कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से प्रयास किया है। अब साथियों 69,000 शिक्षक भर्ती जो यूपी के है, यूपी में जो स्पष्ट रूप से चयनित हैं बीएड के डिग्री धारक, उन्होंने भी यहाँ पर प्रयास करते हुए अभिषेक मनु सिंघवी जी को लाने का पूर्ण प्रयास कर लिया है। तो यानी कोर्ट में एक ऐसी बहस देखने को मिलने वाली है जो कहीं ना कहीं बीएड चयनितों के साथ साथ एक बार फिर से स्पेशल बेंच में आप देखेंगे आर्गूमेंट में आपको कई सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी और एक ऐसा बहस देखने को मिलेगा जो कहीं ना कहीं बीएड चयनितों के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लेकर के आएगी। और साथियों, आप सभी को अवगत करा दें स्पष्ट रूप से जो हमारे साथी हो लगातार प्रयास कर रहे हैं। अब दोनों टीमों की अगर साथियों यहाँ पर एक साथ तुलना की बात की जाए तो आप देख रहे हैं डीएलएड की जो टीम है उसमें आप सभी को अवगत करा दें मीनाक्षी अरोड़ा मैम के साथ कपिल सिब्बल सर का भी आना अब स्वाभाविक लग रहा है, क्योंकि जो है स्पष्ट रूप से तुषार मेहता सर के जो है आर्गूमेंट करने के कारण कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर जो है उनका भी प्रयास चल रहा है कि स्पष्ट रूप से उनका भी एक ऐसा एडवोकेट पैनल कोर्ट में आए जो कहीं ना कहीं स्थितियों को जो है स्पष्ट रूप से और क्लियर करे। तो साथियों, यहाँ पर जो है अच्छी खासी बहस देखने को मिलेगी। आशा हम यही करेंगे कि चयनितों का भविष्य सिक्योर हो और स्पष्ट तौर पर फैसले का जो प्रभावी रूप है उसको जो है स्थित किया जाए और चयनितों की नौकरी को सेव किया जाए, क्योंकि साथियों चयनितों की नौकरी जाना बहुत बड़ी बात है। तो आशा करेंगे इस चीज़ को इंगित करते हुए जो भी आपके आर्गूमेंट होंगे वहाँ पर स्थितियों को क्लियर किया जाएगा। वैसे आप सभी को पता है स्पष्ट तौर पर जो आदेश आया है वो आप सभी को पता है, आने वाली भर्तियों में बीएड को मौका नहीं मिलेगा, लेकिन जो स्पष्ट रूप से जो है 3 से 4 वर्षों से स्पष्ट रूप से नौकरी कर रहे हैं और गजट के आधार से नौकरी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनका परिपेक्ष लेकर के ये बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। आशा करेंगे सभी बीएड चयनितों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन होगा जो आपकी सुनवाई को लेकर के स्थिति क्लियर करेगा। अब साथियों यहाँ पर स्पष्ट कर दें कि जो सुनवाई को लेकर के क्या अपडेट है सभी साथियों को अवगत करा दें। जिस दिन यह सुनवाई हुई थी स्पष्ट किया गया था कि मंडे या ट्यूसडे में स्पेशल बेंच में सुनवाई होगी। अभी साथियों स्पेशल बेंच को लेकर के कोई सूचना स्पष्ट नहीं हुई है। आशा है कल जो है स्पष्ट रूप से यहाँ पर जो है स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, क्योंकि साथियों अभी स्पेशल बेंच को लेकर के कोई भी अपडेट निकल कर नहीं आई है। तो संभावना यही है सुनवाई जो है ट्यूसडे को हो सकती है, क्योंकि साथियों कल बेंच का गठन भी हो सकता है, क्योंकि साथियों उस दिन सुनवाई के बाद बेंच के गठन को लेकर के कोई स्थिति क्लियर नहीं हुई थी। हालांकि साथियों यहाँ केस के स्टेटस में स्पष्ट तौर पर इंगित कर रहे हैं कि यहाँ पर 19 तारीख की डेट दिखाई जा रही, लेकिन साथियों ये डेट नहीं होगी क्योंकि हाई कोर्ट में केस जो है फाइनल सुनवाई को लेकर के लगा हुआ है और 8 फरवरी को सुनवाई होनी है। तो 8 फरवरी से पहले का अर्थ यही है ये 5, 6, 7 3 दिन का समय शेष है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार इसमें इस केस की सुनवाई हो जानी है और स्पेशल बेंच के माध्यम से होनी है। तो पूर्ण संभावना है कि ये आपकी मंगलवार को सुनवाई होकर के एक बहुत बड़ा निर्णय जो है बीएड चयनितों के परिपेक्ष में आने वाला है।
तैयारियां दोनों तरफ से भरपूर चल रही हैं कि इस याचिका के सारे डीएलएड का पूर्ण विश्वास है कि एक ऐसा जो है आदेश आएगा जो कहीं ना कहीं पूर्व की भांति कई सारे राज्यों में जो वर्तमान में मुद्दे चल रहे हैं उनको डिसाइड करेगा। और बीएड चयनितों का अगर बात करें तो बीएड चयनित स्पष्ट कर रहे हैं कि इस आदेश से कहीं ना कहीं बीएड चयनितों का जो है स्पष्ट तौर पर जो मुद्दा है और भर्तियों के पूर्व का है उनका कहीं ना कहीं स्पष्टीकरण हो जाएगा, जिससे बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना आप सभी को मिल सकेगी। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएं जो आपके बीएड वर्सेस बीटीसी के क्लेरिफिकेशन को लेकर के बहुत ही महत्वपूर्ण थी। आशा करेंगे सभी साथियों को वीडियो शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे जैसे ही सुनवाई को लेकर के एक सूचीबद्ध होगा हम आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा देंगे कि कब किस समय और कहां किस बेंच में स्थित हो रहा है। यानी आप सभी को पता है बेंच की स्थितियां तो क्लियर है कि अनिरुद्ध बोस सर और सुधांशु धूलिया सर की बेंच में होगी, लेकिन स्पेशल बेंच की सुनवाई कब होगी, कितने बजे होगी, ये सारी चीज़ें क्लियर कर देंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय साथियों।